श्रीमान डॉक्टर पीपी त्रिपाठी जी, श्रीमती भारती त्रिपाठी जी, श्रीमान डॉक्टर सुनील कुमार जी, श्रीमती रूपम सिंह जी, श्रीमान डॉक्टर अमरेश कुमार जी, श्रीमती संध्या कुमारी जी, श्रीमान जयराम यादव जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्रीमान विकास कुमार सिंह जी, श्रीमती डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जी, क्या नाम लिखा है, नाम गलती हो जाए तो क्षमा करें सब हम के। हाँ। श्रीमान अरविंद पाठक जी, श्रीमती संगीता पाठक जी, श्रीमान रमन कुमार जी, श्रीमती मधुप्रिया जी, श्रीमान विजय प्रसाद जी, श्रीमती निर्मला देवी जी, ये आज के समस्त दैनिक यजमान थे। एक बार तन ताली बजा दी सब है। आज खष्टम सत्र में अभी आपके सन्मुख आरती में और मंगलाचरण के मध्य में बिहार प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्रीमान मंगल पांडे जी उपस्थित थे। श्रीमान व्यास सिंह जी विधायक दरोदा सिवान हैं कि गए? गए, अच्छा। श्रीमान शिवधारी दुबे जी सिवान से हैं कि गए? अच्छा हैं, जय जय। श्रीमान धनंजय सिंह जी भाजपा नेता गए। श्रीमान अभिमन्यु सिंह जी गए, अच्छा। नंद प्रसाद चौहान जी हैं, अच्छा 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 अच्छा। आज मेरा सौभाग्य कलकत्ता के बाहर, कलकत्ता में कथा गाते हैं तो पूरा परिवार रहता है। 12 वर्षों में कलकत्ता के बाहर कथा गाते समय पहली बार मेरी माता जी यहाँ पर आई हैं, पूजनिया भैया आई हैं। हमारे बड़े भैया श्रीमान शुभ नारायण तिवारी जी माँ को लेकर सुबह कलकत्ता से आए। हमारे बड़े भाई श्रीमान हेमंत चौधरी जी दिल्ली से भैया अचानक प्रोग्राम बना के यहाँ पर आ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका, जय जय। देवरिया से डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी आए हैं। जितने लोग आस पास दूर से आप लोग आए हैं, जो आ रहे हैं, जो आते आते रह जाएंगे, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने सीताराम विवाह महोत्सव यहां पर मनाया। विवाह के बाद प्रसंग कहता है कि भगवान श्री राम दुल्हा स्वरूप में ही मिथिला में कई दिनों तक बने रहे। आज भी आप में से जो मिथिला क्षेत्र के होंगे इसमें वो जानते होंगे, मिथिला में आज भी हेमंत भैया बैठे हैं, आज भी दुल्हा जात है ना तो जल्दी ससुराल वाले उसे विदा करने वाले नहीं है। आज हमारे एक बाबू आए थे, बरेली में जज है अविनाश जी, दिन में मिलने आए थे। उनके बड़े भैया मारुति जी भी थे। वो कहे महाराज एगो बात बतावे, लगे ससुराल भैला में बड़ा नुकसान बा। का नुकसान बा जी? बोलता महाराज वैल्यूए नहीं खे दामाद के कोनो। अब हमार जहां ससुराल बा वही जहां हमार मार्केट बा। दिन में 5 हाली सामान लिया के जाए पड़ला, कहियो ससुर जी भेटानी, कहियो सार भेटालन। लेकिन आपको बतावें, मिथिला जैसा स्वागत धरातल पर कहीं होने वाला नहीं है। क्या बात है? आज भी भोजन करने बैठी आप मिथिला में, मिथिला के एक हैं मनोज झा जी, पटना में। मैं हेमंत भैया के पास, बड़े भैया, मैं और विनय, हम तीनों लोग अचानक गए थे हेमंत भैया के पास सुबह सुबह। तब तक उनको पता चला तो बोले महाराज दोपहरिया में भोजन महाराज घरे हो, जो जूठ गिर जाए तो कृपा हो जाए। तो बोले ठीक है भैया।
हेमंत भैया बोले महाराज जी चला जाए, मुझे चला जाए। दोपहर में हम तीनों भाई लोग गए तो एक आदमी के सामने जो भोजन था, थरिया के चारों ओर 25 गो कटोरी, खाली ना सब में आइटम है, थरियों में कम से कम 7-8 गो कटोरी रहे। अब उतना खाना तो हम एक हफ्ता में खाएं। अब समझिए इतने में भोजन था पूरा वो एक आदमी का। हम बोले भैया ये का है हो? बोले महाराज 3 घंटा टाइम मिला, हमारे यहाँ नियम तो 108 कटोरी का है, जल्दी जल्दी में 25 ही कटोरी हम लोग कर पाए। ये क्या है? स्वागत मिथिला। अरे क्यों ना हो माई बाप, जगदम्बा जहां अवतरे, सोपुर बरनी जाए। जिस धरातल पर मेरी मां जगदम्बा ने अवतार लिया है, उस धरती की महिमा के बारे में कोई क्या बताएगा? है हम मिथिला जात हैं तो एगो आइटम है, हम बनवा के खाते हैं वहां पर। अच्छा है मिथिला के केहू भेटा गई तो हम बोलते हैं भैया और कुछ खिलाओ, चाहे ना खिलाओ, तिलकौर का पकौड़ी जरूर खिलाओ हमको। वो पतई के पकौड़ी है, वो इतना स्वादिष्ट पकौड़ी क्या हो, वो केवल मिथिले में मिलत है बस। भगवान विवाह भया, कई दिनों तक बारात मिथिला में ही बनी रही। यहां दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब जब विश्वामित्र जी को देखते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार कौशिक चरण। कौशिक विश्वामित्र ऋषि का नाम है, दूसरा नाम कौशिक ऋषि। बार बार कौशिक चरण, सिसुनाई कह महाराज दशरथ जब जब विश्वामित्र जी दिखाई पड़ते हैं, जाकर चरणों में सिर झुकाकर बोलते हैं क्या? यह सब सुख मुनिराज तव, कृपा कटाक्ष चक्रवर्ती जी बार बार एक बात कहते हैं, प्रभु आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो आनंद का क्षण उपस्थित हुआ है, ये सब आपकी कृपा प्रसादी है मुनिवर। आप कृपा न करते तो ये दिन आने वाला नहीं था। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में जिस जीव के कारण क्षण मात्र का भी यदि आनंद प्राप्त हो रहा हो, वो जीव जब जब आंखों के सामने आवे उसको धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाया जाए। आप न होते तो कैसे हो पाता है? बार बार श्री चक्रवर्ती जी महाराज नित्य विदा मांगते हैं, किससे? जनक जी महाराज से। आप दर्शन करिए, दिन उठे बेदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। दिन उठे बेदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस नित नव नगर आनंद उछाहु, नित नव नगर आनंद उछाहु।
दशरथ गवन सोहाई न काहू, दशरथ गवन सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। जनु स्नेह रज बंधे बराती। जनु स्नेह रज बंधे बराती। गोस्वामी जी कहते हैं, दिन उठी विदा अवधपति मांगा। जैसे सवेरा होता था दशरथ जी महाराज उठते थे, पहला काम जनक जी के पास जाके महाराज जाई सब है हमनी के जाई जा। जनक जी महाराज राखहि जनक सहित अनुराग। जैसे दशरथ जी विदा मांगते थे, जनक जी महाराज अनुराग के साथ उनको रोक लेते थे। अनुराग यानी प्रेम। और याद रखिएगा, प्रेम कहने का विषय नहीं है, प्रेम व्यवहार का विषय है। हमारा व्यवहार बताता है कि हम प्रेम करते हैं कि नाटक कर रहे हैं। ये व्यवहार क्या है? नित नूतन आदर अधिकारी। नित्य नए नए प्रकार से आदर हो रहा है, और दिन में 1000 बार। दिन प्रति सहस भांति पहुना। नाना प्रकार से स्वागत, नाना प्रकार का व्यंजन। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू कहीं भी जाना, जब तरकारी रिपीट होके लागे तो यानी अब चुपचाप निकल रही जासे। एक ही सब्जी आलू पटल पटल आलू, बियाह के सीजन आ गिल बना, ई तरकारी जरूर मिली। कहीं आलू पटल बनी, कहीं पटल आलू। आप कहेंगे महाराज दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं, बड़ा अंतर है। आलू पटल माने आलू ढेर पटल कम, अब पटल आलू माने खाली पटल आलू नाम के। किसी को घर में रोकना चाहते हैं तो आइटम बदलते रहिए रोज। रोज जब बदल बदल के खिलाएंगे तो उसके मन में भी रहेगा। आज लोटा कचौड़ी बनल रहला, देखा त निकाल का बनता। रुपेश भैया आइटम बदलता रहेगा, माई बाप तो रुकने का मन बना रहेगा। एगो दामाद गया ससुराल, सोचा कि बहुत दिन हो गया ससुराल गए, चलू ससुराल खूब बढ़िया भोजन वोजन मिली, काम करे का तो कुछ रही ना, चकाचक आनंद हुई। सुबह 8 बजे पहुंचे, सास नाचने लगी देख के। दामाद आ गया तो क्या पूछना हो है, खूब स्वागत की। जाते जाते पालक के पकौड़ी मिला। दामाद बोला देखला आवते पालक के पकौड़ी भेटा गई। दोपहरिया में आलू पालक के सब्जी, आनंद। रात के पालक पनीर। दूसरका दिन फिर पालक, तीसरको दिन पालक। 5 दिन बीत गया, सास सवेरे से लेकर रात तक दामाद को खाली पालक खिलाती थी। 6वें दिन सुबह पूछी, बाबू का बनाई रुआ खातिर? तो दामाद जी बोले बनाई मत, खेतवा दिखाई कहाँ बा। बनेला के काम नहीं खे, हम जा तनी चर के चल आए मोने से। जब पालके खाए के बाद तो काहे कष्ट करे रुआ। यहां नित्य नवीन सत्कार है, आदर है। दिन प्रति सहस बाति बहुनाई। ऐसा लगता है मानो जनक जी महाराज ने प्रेम की डोरी में बारातियों को बांध दिया है? राम जी
चारों भाई सखियों के पास हैं। मेरी किशोरी मैया की सखियां राम जी से कहती, प्रभु यही जा रही जाई रुआ। लक्ष्मण जी बोले, जा कहाँ रहल जाओ, हमने क्या अपन घर द्वार नहीं खे। सखियां बोली, यदि आप यहां रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा, आप दर्शन करिए। सखियां प्रार्थना करती हैं राम जी से, ए पहुना एहे अरे मिथिले में रहूना, ए पहुना एहे मिथिले में रहूना, ए पहुना एहे मिथिले में रहूना। जौने सुख बा ससुरारी में, जवन सुख बा ससुरारी में, तवन सुख बा कहूँ ना, ए पहुना ए मिथिले में रहूँ ना, ए पहुना मिथिले में रहूँ। लक्ष्मण जी बोले, क्यों रहे? सखियां बोली, आप लोग रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा। पहिल का लाभ रौरी भैया के भाग मनाई, मिथिला में आ गई तो बियाहो हो गई। इतना करिया बाड़े कि इनके बियाह ना हुई कहीं। यदि आपके भैया यहाँ रुक गए तो हम लोग कहते हैं, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाए बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाए बहो। और का एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाए बहो, एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाए बहो। झूठ कहत ना पानी तनिको झूठ कहत ना पानी तनिको, मौका एगो देहू ना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहू ना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना, ए पहुना ए मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बोली, तो भैया के लाभ, हमार लाभ? सखियां बोली, आपका भी लाभ है। आप यदि यहाँ रुक गए, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी सारी सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी सारी सरहज के गारी। वही बीच में बीच में करब चिरौरी,
पूछहूँ लेहू ना, हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। जैसे लक्ष्मण जी सुने, राम जी से बोले भैया हमारे एग्रीमेंट हो गई बैलो से, एजा रहला में बड़ा लाभ बा, गारंटी बा कि रुआ एक महीना में गोर हो जाए, हमरा खूब बढ़िया चकाचक भोजन मिली, यही जा रहला के काम बा। तब तक भरत जी और शत्रुघ्न जी आ गए, आकर सखियों से बोले सुनी जा, ये दुइये जना निखेलो, हमनियों के दू जना बानी जा, चारू जना एकदम खास भाई हैं जा हमनी के। यदि एक दू जना के लाभ हो गए तो हमनी के दू जना घलुआ में नहीं खी जा, हमनी के का लाभ बा। मिथिला के नदी का नाम है कमला, बिमला और दूधमती। मिथिलांचल में रात में नाव में भूजा भूजा लेके, सतुआ लेके, ढोलक मजीरा लालटेन लेके और लोग बैठ के निकल जाते हैं, रात भर नाव में झिझरी खेलते हैं, उसी में कीर्तन होता है, उसको झिझरी कहते हैं। सखियां कहती हैं आप दोनों भाई को कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बहो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बहो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाई बहो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाई बहो। और का पवन देव से करबनी हो पवन देव से करबनी हो हौले हौले बहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। पवन देव से करबनी हो पवन देव से करबनी हो हौले हौले बहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। बक्सर के प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रताप चंद्र सिन्हा जी भक्त भैं, उनकी रचना है। कहते हैं राघव जी से प्रताप जी, हमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी, मानिया ना मानी, अरे मानिया ना मानी, पर ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जानी, प्रताप के आपन जानी, प्रताप के आपन जानी। या मिथिले में रही जइयो या मिथिले में रही जइयो या संग अपने रख ले होना, पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, कौन सुखवा कहूना, हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना
अरे ए पहुना ये मिथिले में रहूना। अभी मैं अमेरिका में कथा गा रहा था जब अप्रैल में, तो एक भगत जी मिले मुझे बिहार के, तो बोले महाराज एगो प्रश्न पूछे रुआ से। पूछी तो पूछे महाराज ई भजनवा बहुत लोग सुनते हैं, काहे? मैं कौन भजन? ए पहुना मिथिले में रहूना। होंगे देखी जेके ससुरार नजदीक होई घर के, ओकरा ससुरारी के तो फीलिंग मिली ना, तो कम से कम ये गनवे सुन के वो अपन मन के बहला लेला कि काश हमरो इंगा इंगा होई तो कितना अच्छा लगी। का विनय? इनकरो दुख बा कि आज हमरा ससुरारी के फीलिंग ना मिलल कबो। सखियां परमात्मा को रोकती हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर जनक जी महाराज से निवेदन करते हुए कहा, महाराज बहुत हुआ, अब आप चक्रवर्ती जी को मिथिला से विदा करिए। है जैसे दो महापुरुषों ने ये बात कही, जनक जी महाराज ने तुरंत सचिवों को बुलाकर आदेश दिया, अवधनाथ चाहत चलन। दशरथ जी जाना चाहते हैं, इसलिए भीतर रनिवास में भीतर करहु जना भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा जैसे महाराज ने सूचना भिजवाई भीतर रनिवास में, आप दर्शन करिए, ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई। क्या कि अब रघुनाथ जी पहुना सरकार चले जाएंगे, पहुना जी के साथ किशोरी जी भी यहां से चली जाएंगी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातःकाल सूर्योदय के समय खिला हुआ कमल का पुष्प सायंकाल सूर्यास्त के बाद जैसे कुम्हिला जाए हो, मिथिला वासियों के चेहरे उतर गए। सब घरों से बाहर निकले और दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे, जो सुनने में आ रहा है क्या सत्य है? दशरथ जी सही में चले जाएंगे। अब जब ये पता चलता है कि वास्तव में महाराज दशरथ अब बारात लेकर जाने वाले हैं, जिस प्रकार जल से निकलने के बाद मछली तड़पने लगे हो, मिथिलावासी तड़पने लगे हैं। इधर जनक जी महाराज ने बारात आते समय जहां जहां बारात रुकी थी, उन सभी स्थानों पे बारात के वापसी की व्यवस्था कराई। बारात के जलपान के लिए, भोजन के लिए, शयन के लिए, विश्राम के लिए जनक जी महाराज ने समुचित व्यवस्था कराई। कहां तक? मिथिला से लेकर अयोध्या की सीमा तक की व्यवस्था। और इसके बाद चक्रवर्ती जी महाराज को जनक जी महाराज ने जितना दिया है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, देते समय एक निवेदन करूं, देते समय इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि परमात्मा ने हमको कितना देने लायक बना करके भेजा है, उस हिसाब से दिया करिए। सामने वाले को ना देखिए कि सामने वाला कितना लेने लायक है, ये देखिए कि हमको कितना देने लायक बनाया है। दशरथ जी को क्या कमी है हो? अवधराज सुरराज लजाहे सिहाही दशरथ धन सुनि धन दल जाहे। चक्रवर्ती जी महाराज के ऐश्वर्य को देखकर देवताओं के खजांची कुबेर लज्जित होते थे। कुबेर के खजाने में उतना धन नहीं था,
जितना चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पास ऐश्वर्य है, दशरथ जी के पास धन भी है, उनके पास रघुनाथ जी आ गए हैं तो परम धन भी है। उनसे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं। उनको क्या कमी है वो? लेकिन जनक जी ने दिया, क्या क्या दिया, दर्शन करिए आप। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, तुरग लाख सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुषीसा, सकल संवारे नख अरुषीसा, मत सहस दस सिंधूर साजे, मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी दिस कुंजर लाजे, जिन्हीं देखी कुंजर लागे, कनक बसन मणि भारी भारी जाना, कनक बसन मणि भारी भारी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधिना, महिषी धेनु वस्तु विधिना, भरी भरी बसहा अपार कहारा, भरी भरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा, पठई जनक अनेक सुसारा, पठई जनक अनेक सुसारा। चक्रवर्ती जी महाराज को जनक जी ने क्या दिया? तुरग लाख, 1 लाख घोड़े दिए। 1 लाख घोड़ों का होगा क्या? उसके लिए रथ सहस 25,000 रथ दिए। एक रथ में 4-4 घोड़े बांधे जाएं, इसलिए 25,000 रथ दिया। 10,000 हाथियों को दिया है, ऐसे हाथी जो सिर से पांव तक सुसज्जित हैं और उनको देखने के बाद दिग्पाल भी लज्जित हो जाएं। इनके साथ स्वर्ण के पात्रों में भर भर के मणियों को, असरफियों को महाराज ने इतना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लाखों गौ माताओं को, महिषियों को कहारों से भर भर के वस्त्र, अन्न। गोस्वामी जी कहते हैं, दाईज अमित न सकई कही, दीन विदेह बहो। इतना देने के बाद जो महाराज जनक ने दिया उसको तो बताया भी नहीं जा सकता। अब यहां दर्शन करिए, दशरथ जी ने जनक जी से मांगा नहीं है, जनक जी अपने मन से दे रहे हैं। प्रसंग कह रहा है, दहेज का विरोध न करिए, दहेज मांगने की प्रथा का विरोध करिए। बतिया बुझाता? वर का पिता कन्या के पिता से जो मुंह खोल के मांग रहा है, चाहे गणित लगा के, इसका विरोध करिए। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बेटी के ब्याह तय किए, तो जो लड़के के पिताजी थे वो बोले, पाणे जी राउर मन हमार मन मिल गई तब बोले का हम है लिस्ट पकड़ी।
यही में सब लिख दिल बानी का चाही। ई का है हो, ई का है। एक और ही रिश्तेदार है, उनके घरे तिलकहरू लो आए उनके लड़का के बियाह करे खातिर, तो वो बोले दुबे जी 5 लाख से कम कानवा में घुसत निखे हमरी। भैया याद बना, ये का है हो, याद रखिएगा। बड़ी कड़वी बात बोलूं, दहेज का धन खाने से मति भ्रष्ट हो जाती है। दहेज का धन, ब्याज का धन, जे काम कर दी क्षमा करी हमके। जो व्यक्ति ब्याज देता है उसके एक एक रोए से श्राप निकलता है। जो आदमी ब्याज देता है, सुख में कोई कर्ज नहीं लेता है, वो दुख में लेता है। सीमा है, ब्याज की भी सीमा है। 1%, 1.5%, 5-5, 10-10% ब्याज हमने देखा है लोगों को लेते हुए 10-10%। इस प्रकार का जो मनुष्य व्यापार कर रहा है, भगवान मालिक है हो का हुई उनके। सावधान। जीवन में अपने कमाई से, अपने पसीने से प्राप्त हुए धन से हम और आप सुखी हो सकते हैं, कहीं से मिले हुए धन से सुखी होने वाले नहीं है। अपनी कमाई पे भरोसा करिए, अपने कमाई पर आराम से जो धन प्राप्त होगा, ऐसा बीमारी हो जाई जितना मिलल बाव के 1.5 बीमारी में लग जाई। यहां दशरथ जी ने मांगा नहीं, जनक जी ने अपने मन से दिया है। रनिवास में माताएं बेटियों को गोद में लेकर और शिक्षण दे रही हैं। आप दर्शन करिए, एक एक चौपाई कौशल्या मैया सीता जी से कहती हैं, बेटी होए हु संतत पियहि प्यारे, होए हो संतत पियहि प्यारे, चिरु अहि बात अशेष हमारे, चिरु अहि बात अशेष हमारी। सास ससुर गुर सेवा करे हो, सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रूख लखी आयसु अनुसरे हो, पति रूख लखी आयसु अनुसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। मां ने, सुनैना जी ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? होए हु संतत पियहि प्यारे,
बेटी आप संतत यानी सतत निरंतर अपने पति को प्रिय होइएगा, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और चिरु अहि बात आशीष हमारी, आप सबका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। यहां दर्शन करिए, जैसे सुनैना जी ने कहा कि जानकी मैया से बेटी आप अपने पति को सदैव प्रिय होइएगा। मां जानकी ने अपनी मां से हाथ जोड़कर कहा, मां प्रियता प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? तो व्यवहार मां सुनैना बताती हैं, सास ससुर गुर सेवा करे हो। सास की, ससुर की और गुर यानी श्रेष्ठ की घर में सेवा करना। ये प्रसंग कहता है माई बाप सेवा करके हम किसी भी जीव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सिद्धांत कहता है। सेवा करके हमारे महाराज श्री हमसे बार बार एक बात कहते थे, राजन किसी के भी पास रहना तो उसकी जरूरी बन के मत रहना, रहना तो उसकी मजबूरी बन के रहना, तुम्हारे बिना उसका काम ही न चलता। और ये कैसे संभव है? केवल कर्तव्य बोध से। सेवा करने का अर्थ है अपने कर्तव्य का बोध हो जाना। कर्तव्य करने वाले को घर में, परिवार में, समाज में, समिति में अधिकार नहीं मांगना पड़ता है। कर्तव्य करने वाले के पास अधिकार स्वतः पहुंच जाया करता है, जहां कर्तव्य का बोध है। माताओं ने बेटियों से कहा, सास ससुर गुर सेवा करे हो। अब यहां सेवा का क्या मतलब है? देखिए, पांव दबाना, सर पे तेल रखना, ये उतनी बड़ी सेवा नहीं है जितनी बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करते रहना। बाबूजी जब रात को जाएं तो बैठ के बाबूजी के गोड़ दबा रहे हैं, अब बाबूजी के जीवन में कहूं बात नहीं मान रहे हैं, तो ये गोड़ दबाने का क्या मतलब है? वो है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा है। माताओं ने कहा, जीवन में सास की, ससुर की और घर में जो श्रेष्ठ हैं उनकी आज्ञा का पालन करने का स्वभाव बनाना। आगे की बात सुनिए, कहती हैं सास ससुर और श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, लेकिन पति के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उनको आज्ञा देने का अवसर ही न मिले। पति के आंख को देखकर और बिना कहे उनके कहने के पहले ही व्यवहार कर जाना। पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। वो जीव सौभाग्यशाली है धरती पर जिसके घर में उसके रुख को समझने वाला कोई है? कहने के बाद तो नौकर भी व्यवहार करता है। माई बाप बिना कहे जो व्यवहार कर दे, उसका शरीर भले आपसे अलग जी रहा हो, लेकिन उसका मन आपके ही मन में समाहित है, तभी वो बिना कहे व्यवहार कर रहा है। और इसी शिक्षण का परिणाम आप देखिएगा आज केवट भैया के प्रसंग में। केवट जी जब मेरे रघुनाथ जी को दंडवत करते हैं, भगवान सोच में आ गए कि मेरे पास आज केवट को देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं केवट जी ने गंगा पार कराया है, मैं इनको दूंगा क्या? यहां राम जी ने कुछ बोला नहीं मेरी मां से, लेकिन मेरी मां पिया हिया की सिया जाने हारी।
सीता मैया ने बिना रघुनाथ जी के कहे अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाल लिया और माँ ने कहा, प्रभु आप संकोच में है ना कि केवट जी को क्या दिया जाए, मेरे रहते आप संकोच न करिए नाथ, केवट जी को ये अंगूठी प्रदान कर दीजिए। ये क्या है? ये मन की ऐक्यता का परिणाम है। इस बात को देखने का स्वभाव बनाइए। घर परिवार में कौन है जो आपके मन के बारे में सोच रहा है? सबको अपने मन की पड़ी है माई बाप, हमारे मन जैसा नहीं हो रहा है। अरे आप भी किसी के मन जैसा कर रहे हैं क्या? यदि कोई आपके मन के अनुसार जी रहा है, आप सौभाग्यशाली हैं। पति और पत्नी, जिस घर में पति और पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं, वो घर समाप्त हो जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे महाराज? पति पत्नी दोनों समझदार है, दोनों कहेंगे हम सही बोल रहे हैं, और जब दोनों सही हो जाते हैं तो परिवार समाप्त हो जाता है। समझदार कौन है? जो ये कह लेता है कि चल तू समझदार है, मैं नासमझ हूं। जो अपने को नासमझ मानकर और सामने वाले को समझदार मानकर व्यवहार करने लगता है, वो वास्तव में समझदार है। यदि जीवन भर साथ बना के रखना है तो एक को नासमझ बनना ही पड़ेगा। दोनों समझदार हो गए तो बड़ा मुश्किल है माई बाप है। यहां माताओं ने शिक्षण दिया है, सखियों ने नारी धर्म का उपदेश किया है। जनवासे में जहां बारात रुकी है, चक्रवर्ती जी महाराज ने राम जी से कहा, राम भाइयों को लेकर रनिवास में जाइए और अपनी सासू माताओं से विदा लेकर आइए। राम जी भाइयों के साथ चले। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, चारे वो भाई सुभाय सुहाए, चारे ओ भाई सुभाय सुहाए। मिथिला के नगर नारी नर देखन धाये, नगर नारी नर देखन धाये। लोग घरों से दौड़े, आपस में बात कर रहे हैं कि जनक जी ने विदा कर दिया है, आज ये चले जाएंगे, चलकर एक बार फिर से इन लोगों को देख लेना चाहिए। को जाने के ही सुकृत सयानी, को जाने के ही सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधि जानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। पावनार की हरि पद जैसे, पावनार की हरि पद जैसे। इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। चारों भाई जनवासे में हैं। जनवासे में जहां बारात रुकी है, मिथिला वासियों का जनवासे के भीतर प्रवेश वर्जित है। भीतर सब लोग नहीं जा सकते। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया रथ पर बैठकर और जनकपुर के रनिवास की ओर चले हैं, मिथिलावासी सुने कि चारों भाई रनिवास की ओर जा रहे हैं, पूरी मिथिला दौड़ पड़ी हो।
मिथिला की नारियां, माताएं, जो श्रेष्ठ माताएं हैं, माताएं दौड़ रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। क्या न जाने किस पुण्य के प्रभाव से हम लोगों की आंखों के ये मेहमान बने हुए हैं, हमको पता नहीं है। दशरथ जी महाराज ने तो पिछले जन्म में 23,000 वर्ष तप किया, तब जाकर इनका जन्म हुआ उनके घर में, रघुनाथ जी का दर्शन मिला। हम लोगों ने तो कोई तपस्या किया ही नहीं है, अब बिना तपस्या के ही दर्शन मिल गया हम लोगों को है? हम लोगों के लिए उसी प्रकार है जैसे कोई मरने वाला हो और मरने वाले के मुख में अमृत आ जाए, जैसे जन्म जन्म के दरिद्र को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए। कोई नरक जा रहा हो और नरक जाते जाते वो भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, उसी प्रकार हम लोगों के लिए रघुनाथ जी का दर्शन है? राम जी तीनों भाइयों को लेकर जनकपुर के मिथिला के रनिवास में गए। सखियों ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया मेरे भगवान का। उबटन लगाया है, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं उबटन लगाया, भाईन सहित उबटी अनहवाए। चारों दुल्हा सरकार का उबटन लगाया गया, स्नान कराया गया, दिव्य वस्त्र आभूषण से रनिवास में सखियां माताएं चारों दुल्हा सरकारों का श्रृंगार करती हैं। नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर दुल्हा सरकारों को भोजन कराया गया। समय जानकर रघुनाथ जी ने मां सुनैना जी से एक बात कही। यहां दर्शन करिए, देखिए विद्या प्राप्त होने के बाद यदि वाणी में विनम्रता नहीं आई तो याद रखिएगा आपने केवल जानकारी प्राप्त की है, आपने विद्या प्राप्त नहीं की है। विद्या ददाति विनयम, ये सिद्धांत कहता है, और विनय हमारी वाणी से प्रदर्शित होता है? यहां रघुनाथ जी सुनैना जी से अपनी सासू मैया से विदा लेने आए हैं। आप दर्शन करिए भगवान की भाषा का। राम जी हाथ जोड़कर कहते, मां राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी वापस जाना चाहते हैं। क्या बोले? क्या बोले? राव, राव यानी राजा। राम जी कहना चाहते हैं महाराज पिताजी जाना नहीं चाहते, परंतु अयोध्या के सिंहासन पर जो महाराज बैठे हैं वो महाराज जाना चाहते हैं। क्यों? महाराज का कर्तव्य उनको जाने के लिए बाध्य कर रहा है, इसलिए महाराज यहां से जाना चाहते हैं। आपसे विदा लेने के लिए हमको भेजा है पिताश्री ने मां। और हम एक बात कहें, समाज की दृष्टि में राम आपका दामाद है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मां, आप मुझे दामाद मत मानिएगा, आप राम को अपना पुत्र मानिएगा। क्यों? दामाद को जीव भले भूल भी जाता है, लेकिन अपनी संतान को जीव कभी नहीं भूलता है। मां, मैं चाहता हूं जैसे आप सीता को हमेशा याद करती रहेंगी, उसी प्रकार अपने पुत्र राम को भी याद करते रहिएगा, इसलिए आप मुझे अपना पुत्र मानिएगा। बालक जानी करब नित नेहु, अपना बालक समझिएगा। भगवान ने जैसी ये बात कही, सुनैना जी मेरी मां जानकी के सौभाग्य को देखकर उनको हृदय लगा ली और सीता जी के हाथ को पकड़कर सुनैना जी ने रघुनाथ जी के हाथ में समर्पित किया है। बाबा कहते हैं, कर बिनय सिया राम ही समर्पी
जान तुम कहु विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राजन, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबे, तुलसी ससील स्नेह लखी, निज किंकरी करिमानबे, तुलसी ससील स्नेह लखी, निज किंकरी करिमानबे, तुलसी ससील स्नेह लखी। सुनैना जी ने सीता मैया का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में दिया और बार बार कहती, रघुनाथ जी आपके विनयता पर, विनम्रता पर मैं बार बार बलि जाऊं। हाथ जोड़कर कहा, राम आप तो भगवान है ना, आप मेरे महाराज के, मेरे परिवार के, मेरे पुरजन सबके मन की बात को जानते हैं। राम आप ये मत जानिएगा कि सीता मेरी बेटी हैं, आप ये समझिएगा कि सीता मेरी प्राण है और मैं अपने प्राण को निकाल कर आपको दे रही हूं। राम जी बार बार सासू मैया के चरणों में भाइयों के साथ प्रणाम करते हैं। कहीं जाइए तो विनम्र रहिए, क्षमा करिएगा। कई आदमी हमने देखा है, हमारी जान पहचान में कई लोग हैं, अपने घरे भले बिल्ली बन के रहते हों, भीगी बिल्ली, और जहां ससुराल पहुंचे आग का गोला बन जाते हैं। मैंने ससुराल पहुंचते न जाने ये कहां से परिवर्तन होता है? पूरा ससुराल थर थर कांपता है कि आ गई दमदवा खटखटवा। एक घर में हम विवाह में गए थे, आपको निवेदन करूं तो गांव के घर में दरवाजा रहता है, दरवाजे के भीतर दोनों तरफ एक एक कोठरी रहती है। तो जाके बरामदे में मैं बैठा तो बगल के कोठरी में ताला लगा हुआ था। तो जो आवे गेटवा पर कान लगा के अब फिर भीतर जाए। तो जब 4-5 लोगों को मैंने देखा कान लगाते दरवाजे पर भीतर जाते, मैंने पूछा भाई कि ऐसा क्या है इस गेट के भीतर कि जो आ रहा है कान लगा के भीतर जा रहा है? तो एक ने कहा, महाराज घर के बड़ दामाद यही में बंद कर बड़न। घर के जो सबसे बड़का दामाद है, रात भर का भोजन पानी दे के भीतर डाल के ताला मार दिया गइल बा। काहे? वो यदि बाहर निकल जिहन तो बियाह ना हो पाई। इतना विनम्र हमनु, ये कौन जीवन है? वो याद रखिएगा, इस बात का सदैव प्रयास करिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी विनम्रता को लेकर हो। लोग हमारे विषय में बात करें तो हमारी विनम्रता की चर्चा करें। राम जी यहां पर बार बार भाइयों के साथ राम बिदा मांगत कर जोरे, अकीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार रघुनाथ जी प्रणाम करते हैं। विदा का समय आया, माताओं ने चारों बेटियों को दुल्हन के रूप में सजाया और लगी उपदेश करने, कैसे ससुराल में जाके रहना है। हमारे बलिया के एक बड़े अद्भुत कवि हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही चाचा, गीतकार है। उनके कई गीत हम लोग गाते हैं। एक गीत उन्होंने मेरे पूज्य महाराज श्री को लिख कर दिया और इस गीत को मेरे महाराज जी ही गाते हैं। हम आज दूसरी या तीसरी बार आज गा रहे होंगे 13 सालों में, हम नहीं गाते इस गीत को।
माताएं बेटियों से कहती हैं कि ससुराल में जाकर कैसे रहना। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के। सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के। सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के। क्या करना? सासु के निस दिन चरण दबैहा। सासु के निस दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीहा धोवे पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीहा धोवे पौआ। रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के। सांझ का तनिको समय जो पैहा। सांझ का तनिको समय जो पैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। बिटिया सत्संग में मन लैहा। बिटिया सत्संग में मन लैहा। जो के हुए के आहट पैहा। मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। जो के हुए के आहट पैहा। मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। रही है घर में हीरा मोती के दुकान बन के। रही है घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के। बाबूजी बोले इज्जत पगड़ी के जो गई हा। इज्जत पगड़ी के जो गई है। घर से बहरा कबहू न जइहा। घर से बहरा कबहू न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई त जनिहा जियती ना बमाई। तोहरे कारण घर बटाई
बमाई। ऐसन जन करिह के ओरहन आवे बाण बन के। ऐसन जन करिह के ओरहन आवे बाण बन के। बेटी ससुरे में रहिह तू चान बन के। सुनल जाए तोहर बड़ाई, सुनल जाए तोहर बड़ाई। हिया जाए तब फुलाई, हिया जाए तब फुलाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अन्हार। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अन्हार। सबकी ओठे रहिहा गीता और पुराण बन के। सबके ओठे रहिहा राही के दुकान बन के। सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के। सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के। बेटी ससुरे में रहिह तू चान बन के। बेटी ससुरे में रहिह तू चान बन के। बेटी ससुरे में रहिह तू चान बन के। ऐसन करिहा सबसे प्यार कि तोहरा बिन लागे अन्हार। बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। माताओं ने व्यवहार का शिक्षण दिया है। अब चारों बेटियां दुल्हन के रूप में तैयार हो के माई बाप जब चली है ना, ऐसा लगा मानो मिथिला में करुणा ने आकर डेरा डाल दिया। जो जहां है वही विलाप करने लगा। और मनुष्य की छोड़िए, अश्वशाले में अश्व रोने लगे, गौशाले में गौ माताएं रोने लगी। सोने के पिंजड़े में सीता जी ने तोता मैना को पाला था। जब किशोरी मैया जाने लगी ना, तो तोता मैना जोर जोर से कहने लगे, हमें सोने के पास नहीं रहना है, हमें अपनी किशोरी के पास रहना है, हमको पिंजड़े से बाहर निकालो। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज विदा मांगे, जनक जी सुने। जनक जी ने जानकी जी को जाते देखा। जनक जी विरक्त महापुरुष हैं, बैरागी हैं, राग से परे हैं। राग और अनुराग दोनों सीमाओं को जब पार कर लिए तब वैराग में पहुंचे हैं। लेकिन आज जब जनक जी ने जानकी जी को जाते देखा ना, अपना सारा धैर्य खो दिया और दौड़कर किशोरी मैया को हृदय से लगाकर, और महाराज जनक बहुत रोए आज। और याद रखिएगा, यहां पर जनक जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि सीता जी जा रही हैं। जिस दिन सीता मैया ने अपने बाएं हाथ से शिव जी के धनुष को उठा लिया था, लेपन कर रही थी ना मां भैया, लेपन कर रही थी, तो शिव जी के धनुष को सीता जी ने बाएं हाथ से उठाया और नीचे धरती पर लेपन किया। जब जनक जी महाराज देखे कि मेरी बेटी ने बाएं हाथ से शिव के पिनाक को उठा लिया, तो महाराज जन्म समझ गए
कि मेरी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये मेरे जीवन की शक्ति है और यही मेरे जीवन की भक्ति है, ये भक्ति है मेरी।